अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ विंटर की एक रूटीन शेयर करूंगी। तो शायद ये विंटर की फर्स्ट रूटीन मेरे ख्याल से जा रही है। तो जी, सर्दियों की जान शलगम गोश्त मैं आज बना रही हूँ और मेरा बड़ा मन था, अम्मी क्या खाया था मैंने, तो मैंने कहा चलो मैं आज अपने घर में भी यही बना लेती हूँ क्योंकि सर्दियों सर्दियों में ये सब्जियाँ दिखती हैं। फिर उसके बाद जी करनी थी मुझे अपने पूरे घर की सफाई, क्योंकि कल ही मैं अम्मी के घर से आई थी। तो बस मैंने ऊपर ऊपर से सब साफ़ कर लिया था, बाकी मैं यहाँ की चादर वगैरह सब कुछ चेंज करूँगी और डस्टिंग करनी थी, मुझे अच्छे से डीप वाली क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं पहले खाना वगैरह से फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी ये सारी चीज़ें। और खाना बना होता है ना तो यार फिर ना थोड़ा सा सुकून रहता है कि अगर सफाई करके थक थका के बैठ भी जाओगे ना तो एटलीस्ट रोटी और सालन बना हुआ है, आप खा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जी, धूप कितनी अच्छी अंदर तक आती है और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ना अपने साथ लेके धूप में बैठ जाऊँ और यहीं पर बच्चों को विटामिन डी मिल जाए अच्छा वाला। अच्छा, मैं अपने आप को ना बड़ा खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे घर के अंदर तक धूप आती है। अदरवाइज़ पुरानी दिल्ली में जितने भी घर हैं ना, उनके अंदर धूप आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसपास इतनी बिल्डिंग्स बन गए हैं, इतने फ्लैट्स बन गए हैं कि आप धूप, हवा, पानी हर चीज़ से ना महरूम ही रहते हैं। या तो आपके पास अच्छे से छत हो तो आप छत पे जाके धूप ले सकते हो, अदरवाइज़ वो फ्लैट होते हैं ना तो छत जिसके पास होती है उसके अलग ही नखरे होते हैं यहाँ पर दिल्ली में। तो बस ये मैं इस चीज़ को लेके ना अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझती हूँ कि कहीं जाना ही नहीं है। और मेरा जो फ्लैट है ना ये फर्स्ट फ्लोर पर है, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन धूप इतनी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी अंदर तक आती है, क्योंकि हमारे घर के सामने ना जस्ट एक ही फ्लोर डला हुआ है, तो उस फ्लोर की छत से मतलब बिल्कुल क्लीन रहता है, तो वो उस छत से हमारे पास धूप आती है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने बिल्डिंग बना ली ना तो हमारे पास से शायद ये धूप चली जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। 3 साल हो गए मुझे शायद इस घर में, 3 साल या 3 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए जी, मैं बना रही हूँ सालन। तो मैंने गोश्त डाल दिया था, ठीक है, उसमें थोड़े स्पाइसेस डाल दिए थे, मतलब लाल मिर्चें, नमक और हल्दी, और एक अनियन ले ली थी कच्ची जो उसको मैंने डार्क ब्राउन कर लिया था, और उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। गोश्त अच्छे से टेंडर हो गया ना तो फिर मैंने उसमें शलगम डाल दिया, थोड़ी बहुत मैंने खुले खुले में भुनाई करी इसकी, और फिर मैं इसको विसल लगा दूंगी, 2 विसल लगानी थी, ठीक है। अच्छा जी, इतनी देर में ना बाहर आ गए थे वो चेन जो लगाते हैं ना, तो मुझे लगानी थी जी अपने कुशन कवर में चेन, तो मैं फटाफट से वो लगवाने गई। और मीनवाइल फिर मैं जब अंदर आई तो मेरा जो सालन था ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए जी कितने मज़ेदार लग रहा है और अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है और मैं भी फ्रेश हो गई थी, मैंने शावर ले लिया था। और अब जी मैं पढ़ूंगी नमाज, और फिर नमाज पढ़ के जितनी देर में फराज आएंगे उतनी देर में फिर हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे। और जी मैंने बच्चों को भी बिल्कुल फ्रेश कर दिया था, मैंने कहा बस अब अंदर बैठो, धूप जा चुकी है। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से दस्तरखान बिछाओ। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। लाइक बताएं मम्मा, भाई आपके एक लाइक की ताकत से तो हम लोग मशहूर हो जाएंगे। लेकिन आप 10 लाइक कर दोगे तो हम और ज्यादा मशहूर होंगे। ठीक है, चलो खाना खाओ। सो जी बस शावर वगैरह लेके मैं भी हो गई रेडी, और अब मैं पढ़ूंगी असर की नमाज। खाना वगैरह भी खा लिया है और मैंने आपको सब दिखाई दिया था, घर भी एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया, बच्चे भी साफ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम से फ्री हो गए। और बस जी मैंने कहा मैं आप लोगों से भी सलाम दुआ कर लूँ, कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सर्दियाँ मतलब आ चुकी हैं बहुत अच्छी तरीके से, और अब तो मतलब दिन में भी, रात में भी, सुबह में भी, हर टाइम ठंड लग रही है। सो बस जी, और स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है ना, तो बस अब मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, वज़ू कर लूँ पहले फिर स्किन केयर करूँगी, और फिर उसके बाद जी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। यूँ ही मगरिब का टाइम हो जाएगा, यूँ इशा का टाइम हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो होती है सर्दियों की रातें बहुत लंबी, तो वो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी मैं उठ चुकी हूँ, मतलब थोड़ी देर बस रेस्ट करा था, सोई नहीं थी, और अब मैं उठ गई हूँ, 7:30 बज रहे हैं, मैं आ गई हूँ जी किचन में। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर बच्चों के लिए चाय, और दूसरी साइड पर मैंने ऑयल हीट कर लिया है, तो अब मैं डाल दूँगी फ्राइज़। सो मैं सोचती हूँ बच्चों के लिए कुछ अलग से बना दूँ, फ्राइज़ ना बना के, बट चलिए फिर मैं ज़रूर कुछ ना कुछ और बनाने की कोशिश करूँगी। बट अभी तो मेरे पास यही था और सुहान को चाहिए था कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं अभी फ्राइज़ बना देती हूँ। तो आप लोग मुझे कुछ ना सजेस्ट करें कि इवनिंग में मैं क्या बनाऊँ बच्चों के लिए। तो मुझे सबसे आसान तो वैसे फ्राइज़ ही लगते हैं
फटाफट से आलू काटो, झटपट से बना लो। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि मतलब और क्या क्या मैं बना सकती हूँ, मतलब बच्चों के लिए बहुत इजी झटपट बन जाए और एकदम मतलब भाई यूँ बन जाए फटाफट से। जैसे ये फ्राइज बन जाते हैं ना, आलू कट करो, छीलो और काटो और फटाफट से फ्राइज बना लो। तो इस तरह का कुछ मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊँ रेडीमेड छोड़ के, जो मैं घर पे ही बना सकूँ। तो इधर जी हमारी चाय भी पकने लगी है। अदरक डाल दिए मैंने चाय में। यूसरा ने मुझे अदरक डाल के चाय पीने वाली आदत डाल दी है, तो मैंने थोड़ी सी अदरक डाली है, इतनी थोड़ी सी। और एक साइड पे जी मैंने चावल भिगो के रख दिए, तो रात को मैं बनाऊंगी राइस और बाकी सुहान और फराज जो है वो सालन खा लेंगे। तो जब ये सब रेडी करते हैं फिर मिलते हैं। हमारे फ्राइज़ बन के हो गए रेडी और चाय शाय भी बन के हो गई रेडी। तो बच्चों के लिए लेके चलते हैं और बच्चों को कराते हैं इवनिंग का नाश्ता। लो जी लो। आज मैंने कम डाला है। कैसे बने? ऐसे? हाँ हाँ, अगर आपको ये वाले फ्राइज चाहिए ना गाइस तो कमेंट में बताइएगा, है ना। चलो अब आप इंजॉय करो। ठीक है, अब आप इंजॉय करो। हाँ, कैसे हो रहे हैं सद्दू? सद्दू चलेगी। आजकल ये ट्रेंड बहुत वायरल हो रहा है। जो बनाओ मौसम्बी का मूड ऑफ है मेरा। एक बार मैं गाइस को सिखाऊं। कैमरा ऑन है क्या? तो गाइस अभी आपको एक ट्रेंड सिखाने वाली हूँ जो इतना मशहूर है कि सारे लोग उसको करने के लिए उतावल रहते हैं। अभी बताती हूँ आपको। जूस पिला दो मौसम्बी का, मूड ऑफ है मेरा। तो गाइस अगर आपको भी ट्रेंड करना है तो आप मुझसे आके सीख ले। हम लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, इंडिया में। पाकिस्तान वाले भी इसको करने के लिए उतावले रहते हैं कि हमें भी करना है। ठीक है आपको? हाँ ठीक है। अच्छा जी, तो सब काम से फ्री होकर अब मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ जी आलू मटर चावल। तो ये मिक्स बना रही हूँ मैं। तो कुछ हैं कि जो हमारे घर में मटर खाते हैं, कुछ हैं जो आलू खाते हैं। तो मैंने कहा चलो जी मिक्स बना दो, छांट छांट के खाते रहेंगे। जिसको आलू खाना है वो आलू खा लेगा, जिसको मटर खानी है वो मटर खा लेगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं बना रही थी, तो मैंने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट ना मैंने अम्मी के जाने से पहले ही बना के ना फ्रीज करके गई थी, क्योंकि मुझे सर्दियों में काम करने में यार बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको छीलो काटो धो और फिर उसके बाद उसको बनाओ ना। तो मैं ये काम पहले ही निपटा के चली गई थी और फिर मैंने कहा आने के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा काम का, तो मैं आराम से अपना कुकिंग वगैरह कर लूँगी। क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो भी शूट करनी होती है, घर के काम भी होते हैं, बच्चों को भी देखना है और फिर इन सारे कामों में एडिटिंग भी करनी होती है। तो बस जैसी भी एडिटिंग में मुझे आती है ना, मैं वैसी एडिटिंग कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना थोड़ा अपने एडिटिंग पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा या करना चाहिए, ताकि मेरी एडिटिंग और बेटर हो जाए। बट ठीक है यार, इतना ही टाइम मिल पाता है तो मैं इतना ही कर लेती हूँ। और उसमें भी आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ना इवनिंग में अक्सर तो मेरी रूटीन यही होती है कि मैं दोनों टाइम का खाना बनाती हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है जैसे मैंने दिन में कुछ हैवी कुकिंग कर ली ना, जैसे मैंने नहारी बना ली या फिर मैंने पाए बना लिए या फिर मैंने कोफ्ते बना लिए या फिर मैंने कुछ भी ऐसा कुछ हैवी आइटम बना लिया ना दोपहर में, तो वो हमारा रात तक कंटिन्यू हो जाता है। अदरवाइज़ अगर मैंने जैसे सब्ज़ी और गोश्त बनाया था ना, तो वो भुज भुजा के मतलब भुन भुना के ना वो थोड़ा ही हो जाता है, तो वो एक ही टाइम हो पाता है। फिर नेक्स्ट टाइम पे मुझे पुलाव बनाना पड़ता है, चावल बनाने पड़ते हैं। तो बस मैंने यही सोचा था कि अभी सब्ज़ी में हमने बना ली है ना, तो अब मुझे रात को चावल बनाने हैं। तो मैंने कहा मैं मिक्स बना लूँगी, मटर भी मेरे पास रखी हुई है छिली हुई, और आलू बस कट करके फिर मैं फटाफट से चावल रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने चावल वगैरह बनाने रख दिए थे और इवनिंग की जो रूटीन थी वो मेरी यही थी। बस अब वेट कर रहे हैं जी फराज का, तो फराज आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग खाना शाना खाएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं हैंड टू हैंड ना अपने किचन को क्लीन करते हुए चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना बनाया और अगर लहसन का बॉक्स पड़ा है तो वो वहीं पे पड़ा है बाद में समेटूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हैंड टू हैंड ना उठा उठा के रखती रहती हूँ, क्योंकि स्लैब जो है ना उसमें छोटा सा ही जगह है, छोटी सी स्पेस है, तो उसको हाथ के हाथ समेटते रहेंगे ना तो हमें स्पेस मिलता रहेगा, अदरवाइज वो फिर स्पेस एकदम से भर जाता है। आज की रात बजाओ उसमें का आंखों से लीजिए ओ चंद की कुर्बानी देख दो रानी
तबाही पकी है आज तो मेहरबानी चांद की कुर्बानी है तू मरजानी तबाही पकी है आज तो मेहरबानी टन 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 टन। क्लैपिंग करो सुहान। ये सुहान सुसु करो में डाल देंगे मम्मा मैं क्यों करा अभी करा। अभी करा। तो जी बस फराज आ चुके थे और मैं फटाफट से बस खाने गरम कर रही थी। चावल तो गरम थे ही, ऑब्वियसली मैंने हैंड टू हैंड बनाए थे, और बाकी जो दोपहर का थोड़ा सा मेरे पास सब्ज़ी और गोश्त था ना, तो वो मैंने गरम कर लिया था यहाँ पर फराज के लिए। तो सुहान ने तो ये नहीं खाया था, सुहान ने राइस ही खाए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम राइस खा लो जो तुम्हें ठीक लगे। तो यहाँ पर जी हमारा खाना शाना हो गया था रेडी, और फिर मैंने दस्तरखान बिछा लिया था, और फिर अब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो मिलते हैं जी खाने के बाद। जी गाइस खाना वगैरह खा लिया है और टाइम हो रहा है जी 11:15, और मैं हर काम से फ्री हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये किचन भी मैंने अपना पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी अपने लिए कॉफ़ी। मैंने कल फेंट के रखी थी और कल भी मैंने पी ली थी, और अब मैं दोबारा पी रही हूँ। सो सर्दियों में ना मुझे कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं चाय थोड़ा स्किप कर देती हूँ और कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा हो जाता है विंटर्स में। सो चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि पिटी हुई कॉफ़ी मैं कैसे बनाती हूँ। दूध को मैंने अलग से बॉईल कर लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने अपना शुगर फ्री ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको हम बॉईल आने देंगे अच्छे से। और ये जो कॉफ़ी है ना, ये मैंने कल फेंट के रखी थी, तो अभी तक तो इसमें मतलब सही है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉथ है। और बाकी ये है कि इसको अगर आप चाहें तो नेक्स्ट डे आप दोबारा फेंट लें, अदरवाइज़ इतना भी काफ़ी है। फिटी हुई तो है, वो टेस्ट अच्छा ही आता है जी। आगे अच्छा वाला बॉयल दूध में गैस को बंद कर देते हैं, और इसको गर्मा गर्म हम इसमें डाल देंगे। मज़ेदार। और जिनको जी बटर पसंद है कॉफ़ी में तो वो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, बट मुझे तो ऐसी ही अच्छी लगती है, तो मैं तो ऐसे ही पीती हूँ। तो ये थी जी मेरी विंटर की रूटीन। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। और भी बहुत सारे विंटर रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि अलग अलग तरीके के होंगे। सो इंशाल्लाह वो वीडियोस भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाली हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि जी आप अपना स्किन केयर रूटीन बताएं विंटर्स का, कि स्किन को कैसे आप केयर करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियसली मैंने अपना समर रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करा था, तो विंटर रूटीन भी शेयर करना बनता है, तो वो बहुत जल्द शेयर करूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। सो बस अब मैं पीऊंगी अपनी कॉफ़ी, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे जी ईशा की नमाज, और जी इसके बाद सो जाएंगे। तो ये था मेरा सुबह से लेके रात तक का एक दिन का रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आई होप सो आपको मजा आया हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज जी।